Hey fam, what is up? Welcome to KBB Fitness. So, this is KBB Fitness 2.0, my first interactive session with Mr. Arpit Sood. So, here we have Mr. Arpit on at KBB Talks. So, how are you, Arpit? Good, good, Rahulji. How are you? I'm good. So, what do you do, Arpit? I am studying in Chitkara University, doing Okay, hotel management there. okay. So, आपकी प्रोफाइल पे जाने के बाद आई वाज सो क्यूरियस कि आपका पता किया जाए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया जिम और कैसे मोटिवेशन आई आपके अंदर Glad, सो Paji, glad. बढ़िया सो टेल समथिंग टू आवर फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स सर बेसिकली मैंने अपना 17 की एज में वर्कआउट स्टार्ट किया था। ओके एंड मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एक दिन मेरे घर पे कज़न आया कनाडा से। तो वो रूम में आके उसने जब अपना शर्ट वगैरह उतारा तो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे एब्स देखे लाइव। ओके तो उससे मोटिवेट हुआ कि मैंने कहा ये कैसे है कैसे, तो फिर मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। ओके सो सिर्फ 17 साल की उम्र में आपने जिम स्टार्ट किया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं कि अभी आपकी एज छोटी है 17 साल तक 18 के हो जाओ उसके बाद जिम ज्वाइन करना जाए ऐसा कुछ क्योंकि आ, काफी लोगों में ये रहता है काफी पेरेंट्स में ये चीज रहती है कि आपकी हाइट कम हो जाएगी ऐसा कुछ पॉइंट सर बेसिकली असल में शुरू से ही मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है। जैसे पहले मैं दिल्ली में था तो मैं स्कूल में अपना खेला करता था, स्कूल टीम में ओके था मैं क्रिकेट। तो शुरू से स्पोर्ट्स करते करते तो फिर घर वाले भी कहते कि अगर तेरा मन है तो गो फॉर इट। ओके तो आपके कहने का मतलब है कि आपके पेरेंट्स की सपोर्ट और आपके अंदर खुद की मोटिवेशन आपको गोल की तरफ लेके जाती है जी सर, तो बिल्कुल। आपका पहले वेट कम था कि ज्यादा था कैसे था जैसे कि अब तो आपके क्लीन एब्स है कट्स है तो कैसे था पहले आपका बॉडी सर पहले मैं अपना जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मैं बहुत स्किनी था। मैं हम्म वेट अराउंड 72 के करीब। एंड अभी हम्म वेट का वो 86 के करीब होगा। ओके तो तब आपने कोई कोचिंग ली कि किसी कोच के साथ आप ट्रेन कर रहे थे जिम में या कुछ कि खुद ही आपने नेट से सारा नॉलेज लेके किया सर स्टार्टिंग में तो अपना नहीं था मेरे को इतना नॉलेज, साल डेढ़ साल तो मैं जिम के ट्रेनर से ही सीखता था। हम्म एंड उसके बाद मैंने कोच हायर किए थे अपने गुरदेश मान, जो हम्म कॉन्टेस्ट आते हैं चंडीगढ़ में। हम्म एंड फिर मैंने अपनी फिटनेस में सर्टिफिकेशन करी ट्रेनिंग में। एंड देन फिर मेरे जो अभी कोच हैं मिस्टर आदित्य गोयल, वो पंचकूला से हम्म हैं। ओके तो आपके कहने का मतलब है कि कोच होना एक बहुत जरूरी है आपकी बिल्कुल, जर्नी में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोच ही आपको एक गोल की तरफ लेके जाता है बिल्कुल सर, बिल्कुल नॉलेज मिलती है बहुत। ओके तो अभी आपका प्रेजेंट वर्कआउट क्या है क्या डाइट है आपकी और कैसे चल रहा है अभी आप सर मेरा अपना जो प्रेजेंट वर्कआउट है वो पुश पुल लेग। एंड मेरी जो डाइट में रहते हैं वो मॉर्निंग में एग्स हो गए, फिर चिकन हो गया, फिश हो गई। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं सब कुछ मतलब खाता हूँ, वेज भी है नॉन वेज मिक्स खाता हूँ। ओके तो डाइट अकेली के सिर्फ सप्लीमेंट भी साथ में सर साथ में मैं सप्लीमेंट्स भी लेता हूँ, जैसे बिल्कुल बेसिक सप्लीमेंट्स जैसे क्रिटेन हो गया, ग्लूटामिन हो गया। बस हम्म। वे प्रोटीन भी मेरा ऑप्शनल है, फील करता हूँ तो मैं वे लेता हूँ, नहीं तो नहीं, डाइट से ओके पूरा करता हूँ। तो आपके कहने का मतलब है कि सप्लीमेंट तभी लें जब आपका प्रोटीन या कोई कार्ब्स पूरे नहीं हो रहे डाइट में से बिल्कुल सर, बिल्कुल। दैट्स अ गुड पॉइंट हम्म तो बिगिनर्स को स्टार्टिंग में ही सप्लीमेंट लेना चाहिए कि आपके हिसाब से इंटरमीडिएट जाके एडवांस लेवल पे जाके कैसे मेरे हिसाब से सर कि शुरू में तो कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने भी 4-5 साल तक मुझे सप्लीमेंट से कुछ पता ही नहीं था, मुझे लगता था कि स्टीरॉइड्स हैं, जब नॉलेज नहीं होती हम्म बंदे को। तो स्टार्ट तो नहीं लेने की ज़रूरत है सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी। जब आप थोड़े एडवांस हो फिर तो फिर आप ले सकते हो बिल्कुल बेसिक सप्लीमेंट्स। ओके तो अभी कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो अब आप कैसे कर रहे हो जिम कैसे अपनी कंटिन्यूटी बढ़ा रहे हो मतलब प्रॉपर कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन रख रहे हो सर मैंने 6-7 महीने पहले ही अपना होम जिम बनाया था। तो हम्म मेरे पास मतलब बेसिक सामान है, जैसे डंबल्स हो गए, स्क्वाट रैक हो गया, बेंच हो गई। हम्म एंड हम्म अभी मैं कोई अपग्रेड
तो इन द फ्यूचर ऑल्सो मैं चाहूंगा कि मैं अपने घर पे ही ट्रेन करूँ, गो तो वर्कआउट अब एज आप वेल। प्रेप करने की सोच रहे हो, कंपटीशन लड़ने की सोच रहे हो फ्यूचर में? यार ये डाउनफॉल रहा कि मेरी नोज की सर्जरी हुई, हम्म, सेप्टोप्लास्टी हुई थी मेरी नोज की, हम्म, एंड देन फिर मेरे को 6-7 महीने का बेड रेस्ट मतलब लेना पड़ा, जिसके कारण मैं वर्कआउट वगैरह बिल्कुल ही मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो फिर कोविड भी चल रहा था उस टाइम, तो अब सर मैं फ्यूचर में कम। ओके ओके ओके। सो कोई टिप फॉलोअर्स के लिए आपकी तरफ सर से? फॉलोअर्स के लिए सर यही रहेगा ना कि अंदर से अपने आप को मोटिवेशन लाओ, जिससे आप वर्कआउट वगैरह कर सको, एंड ज्यादा महंगे महंगे सप्लीमेंट्स के ऊपर मत जाओ, अपनी बेसिक डाइट को इतना स्ट्रांग रखो, सप्लीमेंट बहुत आपको कम लेने की जरूरत पड़े। ओके ओके, मतलब है कि सप्लीमेंट्स तब लें अगर आपको डाइट में डेफिशिएंसी दिख रही है, और अपनी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी और एक कोच के साथ तो अपने गोल की तरफ बढ़े। Okay, so thank you, Arpit. Thank you थैंक यू so much to have you on KBB Talks, ग्लैड and सर, stay connected. We will work more on this. So thank डन you. सर, थैंक यू Okay, सो मच। thank you.